दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 4। ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे जो है कि 3 साल या 3 साल से ऊपर वाले या गुना गुनी वाले क्वेश्चन या कई तरह के जो है कि मिसलिनियस क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि यही आखिरी जो है पार्ट है इसमें, और इसमें हम बहुत सारे जो है चीज़ों के डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो इससे पहले हमारे जो है 3 पार्ट में बना हुआ है, तो छोटे छोटे करके 3 पार्टों में बना हुआ, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ। तो आप अगर नहीं देखें तो उसको जाके जो है कि लिंक पे देख लीजिए, और ज़्यादा बेहतर है इसको देखने के बाद या देखने से पहले, तो कि समझ में अच्छे आए। ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन समझाएंगे, बताएंगे कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन दिया है 3456 रुपये का 8 से 1/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कि जो मूलधन है वो कितना है हमारे पास, जो पी अमाउंट है वो हमारे पास है 3456 रुपया। ठीक है, 3456 रुपया हमारे पास अमाउंट है, और जो दर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो दर है, और ये तो हमारा मूलधन है, ये सबको पता है। ठीक है। दर हमारा दिया है 8 से 1/3%, यानी कि इसका मतलब है 8 होल 1/3। ठीक है। वार्षिक है, याद रखिएगा क्या है, वार्षिक। ठीक है। वार्षिक यानी होता है एनुअल, मतलब जो वर्ष में लग रहा हो। ठीक है। और समय हमारे पास दिया हुआ है कितना, 3 वर्ष। ठीक है। जो समय है वो कितना है, 3 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, समय 3 वर्ष है, समय 3 वर्ष है, 3 वर्षों में। ठीक है, 3 वर्ष है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, यानी कि CI क्या है, यानी CI यानी क्या है। ठीक है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। पहले दर को ले लीजिए, जैसा कि मैंने पहले बता रखा है। ठीक है। दर को ले, दर कितना है हमारे पास, 8 होल 1/3। तो इसको सही फ्रैक्शन में बदल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 1 25, यानी 25 बटे कितना हो जाएगा, 3%। प्रतिशत जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है। तो हम इसे कट आउट कर लेंगे, 25 से कम 25 चौके 100, यानी कितना हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे 4 3 12, यानी कि 1/12 भाग। ठीक है ना। 8 से 1/3% का मतलब अगर हम जो है कि भिन्न वैल्यू निकालेंगे तो 1/12 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए हम लगाते हैं वही तरीका जो तरीके से हम करते थे। तो देखिए इधर कितना हो जाएगा, 3456। ठीक है, जैसे हमने बताया है, ए हो जाएगा, फिर 3B हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद C हो जाएगा। देखिए इसमें A और B और C का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि मैंने आगे भी पीछे भी वीडियो में बहुत सारा चीज़ों में बताया हूँ, इसका ये अमाउंट अलग अलग है, इसलिए अलग अलग अक्षरों से लिख रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसा कोई मतलब नहीं है उसका कि A B C का कोई शाब्दिक अर्थ है। ठीक है ना। तो देखिए अब जो है कि इसका 1/12 यानी 1/12 जो है कि 1/12 निकालना है भाग इसका, तो 1/12 भाग निकालेंगे, यहाँ भी 1/12 भाग निकाल देंगे। ठीक है। अब इसका 1/12 भाग निकाले 3456 का, तो देखिए कितना आ रहा है, यानी 3456 गुणे 1/12, 12 से काट लेंगे तो 12 दूना के 24 हो जाएगा, बचा 105। ठीक है, 12 8 96 हो जाएगा, फिर बचा फिर 12 8 96, यानी 288, यानी 288 हो जाएगा। फिर अब देखिए एक का मान जो आया वो अगले एक का मान, यानी जितने भी ए रहेंगे सारों का मान हो जाएगा। तो ये भी 288 हो जाएगा, और ये भी 288 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बी वाले पे आएंगे, तो ये इसका फिर 1/12 भाग निकलेगा। ठीक है। अब इसका 1/12 निकालेंगे, तो देखिए दरिया 1/12 निकालते हैं, तो 12 से काटेंगे तो 12 दूना के 24 हो जाएगा। फिर बचा कितना यहाँ पे, 4 बचेगा, 12 चौका 48, यानी 24 बार में कट गया। तो यानी ये बी वाला पार्ट 24 हो गया, ये भी 24 हो जाएगा, और ये भी 24 हो जाएगा। ठीक है। अब इस 24 का भी 12 भाग निकालेंगे, 1/12 भाग, तो यानी कि 24 का फिर 1/12 भाग निकालें, तो 12 से काटेंगे, 12 दूना के 24, यानी C वाला पार्ट जो है वो 2 आ जाएगा। तो अब हमें पूछा क्या है, CI हम पहले से ही बता रखे, ये हमारा पूरा CI है। ठीक है। तो अब इसको जोड़ लेंगे, तो देखिए 288 288 288, तो ये हो जाएगा, यानी 288 गुणे कितना 3 हो जाएगा,
8 तरीके 24, 4 2, 8 तरीके 24 2 26, 6 हासिल 2, 3 दूना के 6 2 8, ठीक है। 6 2 8, 8 2 10 हो जाएगा ना। 24 4 2, 24 2 26, ये बच गया। 24 3 72, 72 2 74, 74 जोड़ लीजिए। 4 4 8 हो जाएगा। 6 6 12 1 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा। इधर 9, यानी 938 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें अगर अमाउंट निकालना होता, अगर हमसे अमाउंट पूछ देता कि अमाउंट क्या है, तो इसमें हम क्या करते, मूलधन को जोड़ देते, यानी 3456 प्लस कितना हो जाता 938, ये दोनों जुड़ जाता, ये हमारा आंसर बनता, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल हमें पूछा ये है, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। कह रहा है कितने समय में, ठीक है ना, समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है कितने समय में, ठीक है, यानी टाइम पूछा हुआ है। 80 रुपया, ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हो जा रहा है, यानी 92.61 रुपया, ठीक है ना, हो जाएगा जबकि ब्याज छमाही दे हो। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि ब्याज छमाही दे हो। छमाही का मतलब क्या है, ये दर को तो बोला है कि ये वार्षिक है, यहाँ पे बोल दिया कि ये छमाही है। छमाही का मतलब क्या है कि ब्याज हर 6 महीने पर लेगा ये, और यहाँ वार्षिक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये वार्षिक है, 10% वार्षिक है, तो इसको छमाही करने के लिए तो भाई अगर ये साल में 10% ले रहा है तो 6 महीने पर तो आधा ही लेगा ना, ठीक है। तो 6 महीने पर आधा लेगा तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, ठीक है। और जो समय होगा वो क्या हो जाएगा, दूना हो जाएगा। जो भी समय होगा वो दूना हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होता है, तो जितना भी समय रहेगा, जितना भी वर्ष में रहेगा वो उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होता है, ठीक है। तो देखिए हमें समय निकालना, समय तो दिया नहीं है, तो देखिए लिख लेते हैं। तो देखिए इधर क्या है हमारे पास, मूलधन इधर लिख लो, ठीक है, और इधर क्या लिख लो, मिश्र धन। समय निकालने का तरीका मैंने बताया था। तो इधर कितना है 80 रुपया, और इधर कितना है भाई 92.61 रुपया, ठीक है ना। तो देखिए अब हमें यहाँ पॉइंट दे रखा है 2 अंक पर, अगर पॉइंट हटाते हैं तो अगर इसको हटाने के लिए 100 का गुणा इधर करें तो 100 का इधर भी करना पड़ेगा, अर्थात इधर कितना हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ा दें यानी 8000 हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा 9261, ठीक है। अब देखिए ये जब समय निकालते हैं ना, तो समय निकालने का एक तरीका होता है, बस ये जान लीजिए जो मूलधन होता है और यहाँ मिश्र धन होता है, ठीक है ना। ये किसी न किसी का घनमूल बनेगा, सॉरी किसी न किसी का घन होगा, किसी न किसी का वर्गमूल, ऐसा कुछ न कुछ होता है। क्योंकि जब हमने बताया था कि मूलधन और इसको प्रतिशत को लेके करते थे, यानी कि प्रतिशत को लेके करते थे, तब भी ऐसे ही करते थे, ठीक है ना, तब भी ऐसे ही करते थे, या उसको अन्य तरीके से भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए तो इसका हमें क्या करना है, यानी घनमूल है, ये घनमूल किसका है, घन किसका है, ये घन किसका है, इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा मूलधन बना, ठीक है, और ये क्या है मिश्र धन बना। तो दोनों का अंतर तो हमारे पास जो है कि ब्याज आता है, तो ब्याज कितना है 1 है, और इस पे मिला है तो 1/के, देखिए सॉरी यानी समय हमें मिल गया। यार निर्धारित करना है कि ये समय सही है कि नहीं है, तो ये दर आना चाहिए, ठीक है। तो 1/के क्या है 20, गुणे कितना कर लेंगे 100, यानी 20 से कम 20, ठीक है, 20 पचे 100, यानी कितना हो गया 5%। तो देखो 5% आया है ना, ये 10% तो दिया है वार्षिक, लेकिन छमाही 5%, तो 5% आ गया। इसका मतलब जो ये 3 वर्ष है ये सही है, ठीक है ना समय। और तरीके से अगर निकालना चाहें तो देखिए एक तो ये नियम है, दूसरा है हम ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ग्राफ के थ्रू, लेकिन ग्राफ के थ्रू तभी निकालेंगे जब हमें समय पता रहेगा, समय तो पता ही नहीं बिल्कुल। तो सबसे आसान और बेहतरीन तरीका यही है, इसको आप फॉलो कीजिए। देखिए समय यहाँ घन ये किसी न किसी का बनेगा या वर्ग बनेगा, कभी कभी क्या होता है इन्हें काट कर छोटा करना पड़ता है, ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। अच्छा जब यहाँ करने के बाद आप दर निकाल के कंफर्म कर सकते हो कि ये समय करेक्ट है या गलत है। अगर दर सही आ रहा है तो जान लीजिए कि ये समय जो निकला है, यानी जो हमारा क्यूब रूट निकाल रहे हैं या स्क्वायर रूट निकाले वही हमारा समय होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज़ और है कि पूछा है कितने समय में, तो देखिए ये जो 3 आया है ना 3,
3 का मतलब क्या है, ये बात याद रखिए। 3, ये 3 छमाही है, याद रखिएगा। छमाही, 3 छमाही। 3 छमाही को अगर वर्ष में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 छमाही, 2 छमाही का 1 साल, तो 3 छमाही का कितना, 1.5 साल, यानी कि 1 सही 1/2 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 1.5 वर्ष, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है इतना समय आएगा, 1 सही 1/2 वर्ष, ठीक है। और दर से हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये समय फिक्स है कि गलत है, ठीक है। कोई धन किसी वार्षिक, ठीक है ना, कोई धन की बात कर रहा है, किसी वार्षिक, सॉरी किसी नहीं, किस है, किस वार्षिक, यानी कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, यानी कि आर पूछ रहा है, ठीक है। आर पूछ रहा है 2 वर्षों में क्या हो रहा है, 4 गुना। अब तो देखिए इसमें क्वेश्चन हम आपको गुना गुनी वाला करा रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे गुना गुनी वाला होता है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में क्या हो रहा है, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये दर पूछा है, आर पूछा है, तो देखिए कह रहा है कि 2 वर्षों में क्या हो रहा है, 2 वर्षों में हो रहा है 4 गुना, ठीक है ना, याद रखिए 4 गुना की बात कर रहा है। तो देखिए अगर हम सीधी सीधी बात करें तो अगर 1 रुपया है, ठीक है, ये 2 वर्ष में बढ़कर 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है, मतलब कि 4 रुपया हो जा रहा है। 4 गुना का मतलब वही ना कि 4 रुपया हो जा रहा है, ठीक है, स्वयं का 4 गुना। तो 1 का 4, 1 में 4 का गुणा करेंगे 4 रुपया हो जाएगा। तो अब बात समझिए, तो ये तो हमारा मूलधन हो गया, ये मिश्र धन हो गया। तो ये हमारा मूलधन है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, मिश्र धन हो गया, ठीक है ना। और समय हमें पता ही है 2 वर्ष, तो सीधे से इसका रूट निकाल लो। तो जैसे रूट निकालेंगे तो इधर तो ये तो रूट से बाहर हो जाएगा, एक तो रूट से बाहर हो जाएगा, फ्री है ये, तो इधर तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन इधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो ये हमारा मिश्र धन है, ये मूलधन है, तो दोनों का अंतर कितना है, ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज कितना है, 1 रुपया है, ठीक है ना, 1 रुपया ब्याज 1 रुपये पे मिला। तो यानी कि दर निकालना है तो 1/1 हो जाएगा, गुणे कितना, 100 हो जाएगा। तो जब इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा ब्याज। तो यानी कि 100% ब्याज पे ही कोई धन 2 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे गुनी गुना के क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप के करा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों बहुत आसान सवाल है, मैंने ये समझाने के लिए इतना लंबा खींचा, नहीं तो कुछ भी नहीं है। 2 वर्षों में 4 गुना तो पूछ रहा है कि तो दर बताइए, तो जाहिर सी बात है कि 2 वर्षों में 4 गुना, तो 1 रुपया 4 रुपया हो गया, तो 1 रुपया का एक ही हो जाएगा, रूट वैल्यू करेंगे। क्यों रूट कर रहे हैं, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। समय अगर 2 वर्ष है तो 2 का वो करेंगे रूट, अगर 3 वर्ष है तो क्यूब रूट करेंगे, ठीक है ना, जैसा रहेगा। तो 1 का अगर रूट करते हैं तो 1 हो जाएगा, और इधर 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों का अंतर ये हमारा ब्याज है। अब ब्याज किस पे मिला, मूलधन पे मिलता है, तब दर प्रतिशत निकालेंगे, काटेंगे तो 100% आ जाएगा, ठीक है। गुनी गुना के क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग तरीके के मैं करा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्या कह रहा है कि कोई धन, ठीक है ना, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 11 वर्षों में, कितने वर्ष की बात कर रहा है, 11 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है, ठीक है, 3 गुना हो जाता हो, तो वही धन उसी दर पर से, ठीक है, कितने वर्षों में, यानी फिर टाइम 2 पूछ रहा है, टाइम 1 दिया है, टाइम 2 पूछ रहा है कि 9 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में ज़्यादा वो लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए एक निश्चित सी बात बता रहा हूँ, देखिए बहुत एकदम आसान है, ठीक है। देखिए बस ये फिक्स कर लीजिए दिमाग में, ये x है और ये y है, ठीक है, x y, यहाँ पे समय को 1/n1 कर दीजिए, यहाँ पे समय को 1/n2 कर दीजिए, और दोनों को बराबर कर दीजिए, बस तुरंत सवाल लगेगी, ठीक है। देखिए अब बस एक छोटा सा चीज़ ये समझ लीजिए कि x और y क्या है, ये गुना है, जो भी गुना पूछेगा ना वहाँ लिख देंगे, और n1 और n2 क्या है, ये समय है, ठीक है, समय है, बस इतनी सी बात समझ लीजिए। तो देखिए हमें क्या कह रहा है कि 11 वर्षों में अपने का 3 गुना हो रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 11 वर्षों में ये एक्स वाई क्या है, गुना है, तो 3 गुना हो रहा है, तो हम सीधे कर देंगे 3 11 वर्षों में, तो 1/, क्या हो जाएगा, 11 बराबर, इधर क्या हो जाएगा, y की जगह क्या पूछ रहा है, 9 गुना, तो यानी कि y गुना है, तो यहाँ लिखेंगे 9 गुना, कितने समय में नहीं पता, समय दूसरा नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कर देते, ये 3 है, तो यहाँ पे क्या है, ये 9 है, ठीक है ना। तो इसको 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं ना 3 के घाते 2, यानी 3 के पावर 2 लिख सकते हैं ना।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 अर्थात 9। तो या तो हम 9 लिख दें या 3 के घाते 2 लिख दें, ठीक है। तो जैसे ही हम लिखेंगे 3 के घाते 2, देखिए पहले समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं 3 के घाते 2 और गुणे क्या हो जाएगा, ये ऊपर 1/n2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 3 के घाते 1/11। देखिए दोनों का आधार अगर सेम है तो कट जाएगा, कट जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा 1/11 और इधर क्या हो जाएगा 2/n2। n2 निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो इधर n2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 बराबर क्या हो जाएगा 11 दूना 22 वर्ष, ठीक है, 22 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। देखिए आगे अगर नहीं समझ में आया तो मैं इजीली समझाता हूँ। जैसे क्या था यहाँ xy क्या है, गुना है, xy क्या है, गुना है, ठीक है ना, xy गुना है। और n1 n2 क्या है, मैंने यहाँ देखिए बता ही दिया हूँ, n1 n2 क्या है, समय है। तो ये बोला है कि 3 गुना हो रहा है 11 वर्षों में, तो भैया ठीक है 3 गुना हो रहा है 11 वर्षों में, यानी 1/11 हो गया बराबर। अब पूछ रहा है 9 गुना, तो 9 गुना तो यानी 9 गुना क्या हो रहा है पता ही नहीं, समय पूछ रहा है कि कितने समय में होगा। तो इस 3 के फॉर्म में इसे भी कर लें, तो 9 को लिखेंगे तो 3 के घाते 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 9 लिखें या 3 के घाते 2 लिख दें। तो देखिए जस्ट यहाँ पे 3 के घाते अगर 2 लिखते हैं हम, ठीक है, तो ये जब भी होगा तो इसके साथ गुणा होगा, अपने ऊपर वाले घात के साथ गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 दोनों आधार है, कट जाएगा, दोनों आधार सेम है, तो ऊपर हो जाएगा इधर 1/11, इधर क्या हो जाएगा 2/n2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो n2 का 1 में गुणा होगा, n2 ही हो जाएगा, इधर 11 दूना कितना हो जाएगा 22 वर्ष। यानी बहुत आसान तरीका है, जो तरीके से हम करके समय निकाल लेंगे, बस इतने समय ही, वो भी इससे भी कम लगेगा। बस इतना कंफर्म होना चाहिए, इसमें आप कोई भी समय पूछे, कुछ भी पूछे, आप एकदम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए और इस तरह के क्वेश्चन बताते हैं आपको कि कोई धन, ठीक है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, 6 वर्षों में, बस इतना याद रखना, 6 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, ठीक है, तो कितने वर्षों में, वर्ष पूछ रहा है, टाइम 2 पूछ रहा है, यानी n2 पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ n1 दे ही रखा है और यहाँ पे क्या दिया है, x दे रखा है और यहाँ y है, ठीक है ना, 16 गुना हो जाएगी, ठीक है। बस तुरंत रख लो फार्मूला में, एकदम बिल्कुल आसान तरीका बताया हूँ, बिल्कुल आसान। देखिए मैंने क्या बताया, x और y, ठीक है, दोनों को बराबर रख लो। अब यहाँ पे एक्स वाई क्या है, ये गुना है, तो गुना तुरंत रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 1/n1 हो जाएगा और यहाँ 1/n2 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना दिमाग में रखना है, ठीक। तो 2 गुना हो रहा है कितने, 6 वर्षों में, तो भैया 2 1/6, ठीक है, बराबर इधर कितना हो जाएगा 16 गुना हो रहा है, तो 16 को डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो, 16 को कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 के घाते कितना हो जाएगा, अरे सॉरी हाँ 2 के घाते कितना हो जाएगा 4, क्योंकि देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, ठीक है, यानी 2 के घात कितना हो जाएगा 4, तो सीधे से लिख लेंगे, यानी 2 के घात 4। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n2, n2 ही तो पता करना है, समय दूसरा पता करना है, नहीं पता है, ठीक है, दोनों आधार सेम है, कट जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/6 बराबर इधर कितना हो जाएगा 4/n2, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी n2 बराबर 4 छके 24 वर्ष। बहुत आसान है, बहुत आसान है, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से, समय भी नहीं लगेगा, जान लीजिए बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा देखिए एक चीज़ है दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको लगेगा कि बेहतरीन तरीके से आप समझे हैं और कुछ अलग तरीके से समझे हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन समझे, ठीक है ना। तो आसान तरीका लगाने का और जो है कि कम समय में बढ़िया बेहतरीन पढ़ने का, ठीक है, तो उसके लिए पूरे वीडियो आप ध्यान से देखिए, आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। देखिए और अलग अलग तरीके के जितने तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज में, वो मैं एक टाइप रह गया है, उसको अलग वीडियो में बनाऊंगा, जो किस्त वाले क्वेश्चन होते हैं, जो किस्तों में आते हैं क्वेश्चन, उसको किस्त का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, उसका अलग से मैं एक वीडियो अलग से ही लाऊंगा, ठीक है। देखिए किसी धनराशि का, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का, ठीक है, 3 वर्षों का मिश्र धन, 3 वर्षों का मिश्र धन कितना है 900 रुपया है, ठीक है, 900 रुपया है, तथा 4 वर्षों का मिश्र धन कितना है 936 हो जाएगा। तो ब्याज की
दर क्या है भैया, आर बराबर पूछ रहा है क्वेश्चन कि ब्याज की दर क्या है, प्रतिशत दर क्या है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, बस इसे देखना है, सब कुछ दे रखा है। तो देखिए कह रहा है कि कोई धन है, ठीक है, कोई धन है जो 3 वर्षों में इतना हो रहा है, ठीक है, यानी कि 3 वर्षों में, ठीक है ना, 3 वर्षों में कितना 900 रुपया हो जा रहा है, ठीक है, 900 हो जा रहा है। फिर कह रहा है 4 वर्षों में क्या हो रहा है, 936 हो जा रहा है। तो भैया 4 वर्षों में ये हो रहा है, 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 936 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 3 वर्ष में हो रहा है 900 और 4 वर्ष में 936, तो दोनों में अंतर कितने समय का है, 1 वर्ष का है। अंतर तो 1 ही वर्ष का है ना जी। ये 3 वर्ष में इतना हुआ, 4 वर्ष में इतना हुआ, तो इन दोनों के बीच अंतर 1 वर्ष का, ठीक है। तो ये हमारा अगर 1 वर्ष का है तो इसको हम मूल मान लेते हैं, इसको मिश्र मान लेते हैं, और दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। दोनों का अंतर निकाल लें तो 36 रुपया हमारा क्या है, ब्याज है। कोई दिक्कत नहीं ना, 36 रुपया ब्याज है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका तुरंत दर प्रतिशत निकाल लेंगे। तो दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, यानी कि ब्याज 36 बटे के क्या, मूलधन यानी 900 गुणे कितना हो जाएगा, प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो यूं ही काट लेंगे। अब का बचा क्या, 9 एकम 9, 9 चौका 36, यानी कि 4% आ जाएगा भाई, 4% दर होगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, एग्जाम में बच्चे क्या होता है, डर जाते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन है, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। यकीन मानिए दोस्तों, पूरा क्लास सही से देखिए, और हर चैप्टर का अलग अलग डालता रहूँगा मैं वीडियो। तो यकीन मानिए आप अगर 2 4 10 जो है बार रिपीट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार कंप्लीट करेंगे, और कागज़ पेन जो है कि कलम पेन लेके बैठिए, कॉपी, ताकि आप जो भी हम बता रहे हैं उसको आराम से लिखिए, ठीक है ना। और यकीन मानिए आपको हर तरह के क्वेश्चन जो है कि जिस चैप्टर को पढ़ाऊंगा उसमें बेहतरीन तरीके से लगभग 99% आप अटेम्प्ट कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। जो है कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन करते हैं, और इसके बाद जो रह जाएगा हमारे किस्त वाला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज में जो किस्त वाले क्वेश्चन रह जाएंगे, तो उसको मैं इस वीडियो के बाद एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो चलते क्वेश्चन पे, क्वेश्चन समझते हैं। देखिए ये क्या है, 4000 रुपये कह रहा है, 4000 रुपये का 5% वार्षिक, ठीक है, वार्षिक ब्याज 5% से दर से 3 वर्ष के लिए कह रहा है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है, अंतर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत आसान है। देखिए हमें दिया क्या है, P बराबर दे रखा है, ठीक है, मार्कर बदल लेते हैं हम थोड़ा सा। देखिए हमें मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 4000, ठीक है ना, 4000 दे रखा है। दर दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 5% दे रखा है, और समय टाइम दे रखा है 3 वर्ष, ठीक है ना, कितना दिया है, 3 वर्ष दे रखा है। तो पूछा क्या है, अंतर, यानी कि CI और माइनस SI पूछा हुआ है, ठीक है, दोनों का अंतर पूछा हुआ है। तो देखिए हमें तो पता है कि ग्राफ यही है, ठीक है ना। तो हमें क्या है, तीनों तरफ सब पता है, ठीक है, 3 ठो A है, 3 ठो B है, उसके बाद C है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये तो मूलधन भी रख के निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको करना हो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। देखिए दर 5% है, 5% का मतलब 1/20 हो गया। उल्टा रखना शुरू करिए, 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 B का मान 20, तो सब B का मान 20, एक A का मान जो आएगा वही सब A का मान होगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये इसका 20 गुना, तो अगला स्टेप भी 20 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 400, 400 और 400। ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल एक लिख लीजिए बहुत है। जब आपको सीधे से अंतर निकालना है, एक लिखिए, और ये इसका 20 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, ठीक है ना, 8000। तो देखिए हमें वास्तव में मूलधन कितना है, 4000, लेकिन है कितना, 8000। तो यहाँ पे भाग दे देंगे 2 का, तो आ जाएगा 4000। तो अब एक बात, ये जो तरीका जो यहाँ पे ये चीज़ें बता रहा है, ये कह रहा है कि यानी इन हर जगह पे 2 का भाग देंगे तो वास्तविक चीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमें पूछा क्या है, CI/SI का अंतर, तो अंतर वाली रकम तो यही होती है। इसको जोड़ लीजिए, 20 3 कितना हो जाएगा, 60 1 61, यानी 60 का आधा 30 हो जाएगा, 1 का आधा 0.5 हो जाएगा। तो यही हमारे पास जो है कि आंसर बनेगा, ठीक है।
और अगर आप मूलधन रख के करना चाहते हैं तो देखिए सीधे से, यानी कि ये सेम उसी तरह से देखिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो देखिए 5% कह रहा है, तो ठीक है 5%, या तो फ्रैक्शन वैल्यू ले लो या इसको ले लो। तो यहाँ कितना 4000 हो जाएगा, 4000 का 5% निकालेंगे 2 जीरो गायब हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है, कभी भी उस तरह से नहीं करना। या तो आप इसका 1/20 निकालो या इसका 5% निकालो। 1/20 निकालोगे तो भी उतना ही आएगा, कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है ना। और या फिर दो कितना हो जाएगा, 2 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा जो है कि 2, यानी कि 200 हो जाएगा, ठीक है ना, 200 रुपये हो जाएगा। तो इसको 200 लिख लेंगे। फिर इसका जो है कि हमारे को क्या करना है, फिर इसका 1/20 निकालेंगे। तो 1/20 निकालेंगे तो सीधे हो जाएगा, यानी 20 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो सब 10 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 10 का 20% निकालेंगे 1/20, या डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं आप, यानी 10 का गुणे 1/20 निकालेंगे, ठीक है ना, 1/20। तो 0 से 0 काट लेंगे भैया, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो ये 0.5 हो गया, ठीक है। अब इसको ही जोड़ना है तो 30 हो जाएगा, 10 थे अब प्लस 0.5 हो जाएगा, तो ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं या पॉइंट में करके निकाल सकते हैं। उस तरह से भी अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 गुणे कितना 5%, 5% हटाए 2 जीरो गायब, फिर हो जाएगा 4×5 = 20, यानी 200। इसी प्रकार बाकी सारे सब निकाल देंगे, ठीक है। तो दोस्तों